नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नीट मेंटर फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली एक बार फिर से। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर्स जो कि है प्लांट किंगडम। ओके। और प्लांट किंगडम में इसका जो एनसीईआरटी में हर एक पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है नीट के लिए, वो हर एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पूरा एनसीईआरटी साथ में कवर भी हो जाएगा। ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जहां से अपना नीट के लिए क्वेश्चन पिकआउट हो सकता है कि अर्लीस्ट जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था उसमें फंजाई, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर अंडर प्लांट किंगडम। क्यों? बिकॉज ऑफ दे ऑल हैव सेल वॉल। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट एन एल्गी। ओके, ये सिंपल पॉइंट है पर एग्जाम के प्रश्न में ये भी गलत हो जाता है, तो ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट किंगडम में क्या क्या है? एल्गी, ब्रायोडाइडो, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके। नेक्स्ट, अर्लीस्ट और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ओके, तो अर्लीस्ट और आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है उसमें टोटल 4 पॉइंट्स हैं जहां से अपना क्वेश्चन है जो कि पिकआउट हो सकता है। तो क्या क्या? ये तो अर्लीस्ट और आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। ओके। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। Second point, they are mainly based on vegetative or androecium characters. And third, this system separate closely related species because this is based on few characters. Okay. Next, earliest जो classification है, it gave equal importance to the both vegetative and reproductive characters. Okay. नेक्स्ट आ गया नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? बेंथमन एंड हुकर ने। ओके, और ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज जैसे कि सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। ओके, एंड इट यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड इट कंसिडर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर। इंटरनल फीचर में क्या क्या? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। Next, numerical taxonomy. So numerical taxonomy, it is based on all observable characters and it is based on number and codes. Okay, and each character gave equal importance and at the same time hundreds of characters are considered. Next, phylogenetic classification. It is based on evolutionary relationship. Okay, and at present it is acceptable. And ये important point है, organisms belong to same taxa, have common ancestor. Next, cytotaxonomy. It is based on cytological information जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड देयर बिहेवियर। जैसे मेटाफेज में क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट करता है एनाफेज में एनाफेजिक मूवमेंट, दैट इज द बिहेवियर। नेक्स्ट, कीमोटैक्सोनॉमी। इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। ओके, अब एल्गी। एल्गी में क्या क्या पॉइंट्स है generally? So algae are the chlorophyllous, simple thalloid body, autotrophic and largely aquatic. Okay, they are highly variable in size. Okay, and एक kelp है जो जिसका मैराइन फॉर्म क्या करता है? सोर्स ऑफ आयोडीन। ओके, केल्प एक ब्राउन एल्गी है जो कि सोर्स ऑफ आयोडीन। ओके, एंड इट हैव मैसिव बॉडी। मैसिव बॉडी मीन्स सबसे बड़ा इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, 100 मीटर तक जाता है। ओके, एंड एल्गी प्रेजेंट इन मोस्ट स्टोन सॉइल वुड्स। ओके, एल्गी और एनिमल एक साथ लिखे रहते हैं जैसे ऑन स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर में एल्गी रहता है, तो एल्गी प्लस एनिमल का कॉम्बिनेशन ऑन स्लॉथ बियर एंड एल्गी एंड फंजाई का कॉम्बिनेशन का इन
lichen. Okay. And fourth point, algae में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है दैट इज मेनली बाय द फ्रेगमेंटेशन, एंड जो मोस्ट कॉमन स्पोर है वो है जू स्पोर. ओके, व्हिच इज मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड. ओके, तो सिंपल सी बात है, फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल होगा, और मोटाइल है तो फ्लैजिला होगा ही. ओके, एंड जैसे यूनिसेलुलर एल्गी, यहाँ पे एग्जांपल्स जितने भी है वो कवर लेंगे. यूनिसेलुलर एल्गी कौन? क्लामाइडोमोनास, colonial volvox, filamentous yellowthrips, and Spirogyra. Okay, and anisogamous reproduction किसमें होता है? Eudoryna, oogamous, volvox and fucus. And जो नॉन मोटाइल मेल गेमेट किसमें पाया जाता है? Spirogyra. And motile male gamete in Eudoryna and Zulothrix. ओके, ब्राउन एल्गी एक है जो प्रोड्यूस करता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस विच इज एल्जीन. वो क्या होता है? नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलोइड और हाइड्रोकोलोइड, एंड इट हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ओके, अब केराजिन. केराजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी कॉन्ट्रास्ट, जिसको अपन आयरिस मॉस भी बोलते हैं. एंड ग्रेसिलेरिया जेलिडियम प्रोड्यूस अगार अगार. अगार अगार जो कि कल्चर में यूज होता है. कल्चर मीन्स जो टिश्यू कल्चर हो गया, उसमें अगार का मीडियम होता है जिसमें अपन सीडलिंग्स को ग्रो करते हैं. ओके, प्लांट्स को ग्रो करते हैं. सो अगार अगार एज कल्चर में हो गया, एंड एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, एंड ऑल्सो इन आइसक्रीम जेली प्रिपरेशन, और एंड ऑल्सो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें भी अगार जेल, बेसिकली मेनली अगार जेल ही यूज होता है डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए. ओके, और भी है पॉलीएक्राइलामाइड एंड पल्स प्रेशर, पर अगार मेनली यूज होता है. नेक्स्ट पॉइंट, एल्गी क्या करता है? हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ. ओके, एल्गी हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है ऑन अर्थ. नेक्स्ट, 70 स्पीसीज ऑफ द मेराइन एल्गी. क्या? मेराइन. 70 स्पीसीज ऑफ द मरीन एल्गीज आर यूज एज फूड. जैसे एग्जाम्पल एलएसपी, लेमिनेरिया, सरगासम एंड पोरफायरस. नेक्स्ट पॉइंट, फिलामेंटस ब्राउन एल्गी कौन है? एक्टोकर्पस. एंड प्रोफ्यूजली फिलामेंटस कौन है? केल्प. ओके, जो 100 मीटर से ज्यादा है, एंड ऑल्सो इट इज अ सोर्स ऑफ आयोडीन. नेक्स्ट, अब ग्रीन एल्गी. ओके, ग्रीन एल्गी को अपन क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी. ओके, एंड इसमें टोटल 5 पॉइंट है जहां से अपन क्वेश्चन पिक आउट हो सकता है. तो क्या है? फर्स्ट, दे हैव रिजिड सेल वॉल. ओके, जहां इनर साइड सेलुलोज एंड आउटर साइड में पेक्टोज रहता है, पेक्टोज लेयर. ओके, सो एंड सेकंड पॉइंट, दे स्टोर फूड एज ऑयल ड्रॉपलेट. ओके, ग्रीन एल्गी में कुछ कुछ एल्गी होते हैं which store their food as the oil droplets. Okay, and vegetative reproduction by the fragmentation or spore formation, and sexual reproduction is by the flagellated zoospore. and sexual कैसे होता है? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस टाइप. ओके, एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे हैव पाइरिनॉइड. पाइरिनॉइड क्या है? Pyrenoid is a protein body surrounded by starch, okay, or region of starch condensation in algal chloroplast. Okay, algal chloroplast इसका भी बहुत टाइप्स है, पर अभी ये एनसीईआरटी में नहीं है तो आता नहीं. जैसे कप से क्लोरोप्लास्ट, क्लामाइडोमोनास, स्टार से जिग्ना डिस्क्वाइड करा, पर आएगा नहीं. तो एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग दिस इज इट. एंड इसका एग्जांपल क्या है ग्रीन एल्गी में? क्लामाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, कारा एंड स्पायरोगाइट. Next, brown algae. Okay, so brown algae is also known as phaeophyce. Okay, and brown algae में 5 पॉइंट टोटल इंपॉर्टेंट वाला क्या है? फर्स्ट, दे आर प्राइमरली मेराइन एंड ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म. ग्रेट वेरिएशन कैसे? जैसे केल्प है, प्रोफिजरी फिलामेंटस 100 मीटर से ज्यादा है. एक्टोकर्पस है, वो भी फिलामेंटस है. ओके, एंड देयर स्टोर फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट में क्या? लेमिनारिन एंड मैनिटॉल.
ये नीट 2000 आई थिंक 20 में आया था। ओके, सो स्टोर फूड ब्राउन एल्गी में कार्बोहाइड्रेट्स लेमिनारिन एंड मैनिटोल and they have cellulosic cell wall covered by algine. Okay, ये था ना, एक ब्राउन एल्गी एल्जीन प्रोड्यूस करता है जो नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलोइड और हाइड्रोकोलोइड है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वही एल्जीन है। ओके, सो सेलुलोजिक सेल वॉल कवर्ड बाय एल्जीन एंड बॉडी किसमें डिवाइड है, होल्ड फर्स्ट स्ट्रिप एंड फ्रंट। ओके, होल्ड फर्स्ट स्ट्रिप एंड फ्रंट। होल्ड फर्स्ट क्या है, होल्ड फर्स्ट attached to the substrum. Okay, substratum से attached रहता है and the stripe is stalk like and front is a leaf like and it is a photosynthetic. Okay, okay, and इसमें क्या है, जू जूस्पोर। जूस्पोर में क्या क्या है, जूस्पोर का कैरेक्टर यहाँ पे, जूस्पोर होगा बाइफ्लैजिलेट, पियर शेप और पायरिफॉर्म and have two unequal laterally attached flagella. Okay, and इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एक्टोकर्पस, डिक्टियोटा, लेमिनारिया, सरगसम एंड फ्यूकस। नेक्स्ट, रेड एल्गी। रेड एल्गी को हम रोडोफाइसी बोलते हैं। ओके, एंड इसमें टोटल 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वाला। तो फर्स्ट क्या, रेड एल्गी, व्हाई, बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट। ओके, रेड पिगमेंट क्या है, आर फाइकोएरिथ्रीन। ओके, रेड पिगमेंट इज आर फाइकोएरिथ्रीन। Okay, they are mostly marine and they have higher concentration in warmer area and also in great depth. ये भी important question है कि great depth में, सी का great depth में सबसे depth कौन सा algae पाया जाता है, so red algae. Okay, and they are most are multicellular and store food as a Floridian starch. Okay, which is similar to amylopectin and glycogen in structure. ये भी important point है, similar to amylopectin and glycogen in structure and have non-motile spores. They have non-motile spores. Okay, and example क्या है, Polysyphonia, Porphyria, Gracilaria and Gelidium. Okay, ये Gracilaria and Gelidium क्या करता था, agar agar. Okay, next, Bryophytes. Okay, so Bryophytes में क्या क्या point है, total 8 मिनट यहाँ पे। So bryophytes, they present in damp and humid and shaded places. Okay, and they are also known as amphibians of the plant kingdom. क्यों? Because they live in soil but depend on water for their reproduction. Okay, and they have important role in plant succession on bar rock or soil. Okay, and they have thallus like prostate or erect plant body which attach to substance by unicellular or multicellular rhizoid. Okay, rhizoid is roof like. Okay, and RSL is absent, means root stem and leaves are absent, but root stem and leaves like structure present. Okay, and they have multicellular sex organ like Anthridium and Archegonia. Okay, so Anthridium क्या है, Anthridium is biflagellated. Anthridium produce biflagellated anthrozoids and Archegonium is an flask shape and produce single egg. Okay, okay, and sporophyte is attached to photosynthetic gametophyte for their nourishment. Okay, and 7 point है, example sphagnum, एक moss species होता है which produce peat that is used as a fuel and packaging of the material because of water holding capacity. Okay, and mosses along with the lichen are the first organism to colonize on the rock and that's why they have great ecological importance. Okay, they have great ecological importance. Okay, और यहाँ पे और एक पॉइंट था, Bryophytes have the great ecological importance but little economic importance. So economic and ecological में confuse नहीं होना. Okay, so ये था फर्स्ट पार्ट, आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली
यहाँ पे जितना भी पॉइंट से डिस्कस किया गया है वहां से क्वेश्चन पिक आउट होगा ही होगा। सो जस्ट सारे पॉइंट्स को कर लेना। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो कोई भी हो पर बस थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके देन बाय, बेस्ट ऑफ लक।